हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रियल गैस, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 15 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 14 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 to 14 देख लें। तो अभी तक जो हम गैसेस के बारे में पढ़े थे वो आइडियल गैस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में जितना भी गैस आप देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, या जो भी गैस आप जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हीलियम, H2 गैस, ये सब जितना गैस है, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी आइडियल गैस लो को फॉलो नहीं करता है सभी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। मतलब प्रैक्टिकली आइडियल गैस कुछ होता ही नहीं है, ये बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है आइडियल गैस का जो है, ठीक है। Practically, no gas is occurring in nature follows the ideal gas laws under all temperature and pressure। तो प्रैक्टिकली कोई भी गैस ऐसा नहीं नेचर में अकर करता है जो कि आइडियल गैस लो को फॉलो करे हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे। हाँ, कुछ सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे रियल गैस जो है वो आइडियल गैस लो को फॉलो करता है, ठीक है। दस ऑल गैसेस आर रियल गैस, इसलिए जो गैसेस नेचर में अकर करता है वो सारा रियल गैस है। एंड आइडियलिटी इज जस्ट ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब ये आइडियल गैस लो जो है ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आइडियल गैस इज ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट गैस। और आइडियल गैस को परफेक्ट गैस भी बोलते हैं, लेकिन रियल गैस ऐसा नहीं होता है। रियल में जो गैस एग्जिस्ट करता है उसका बिहेवियर कुछ अलग ही होता है। हाँ, कुछ सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे ये आइडियल गैस की तरह भी बिहेव करता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाई गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये आइडियल बिहेवियर से डिविएट क्यों करता है रियल गैस जो है। तो इसका रीजन है, हम लोग ये डिफाइन करते हैं आइडियल गैस के बारे में कि आइडियल गैस के मोलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है। मतलब दो मोलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन में नहीं रहता। जबकि कोई भी रियल गैस ऐसा नहीं है जिसको कि हम कूल डाउन करें और इस पे प्रेशर अप्लाई करें तो ये गैस जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो। सारा गैस को कूल डाउन करने पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड मतलब क्या होता है, जैसे गैस में जो है दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है क्योंकि दूर दूर रहता है। लिक्विड में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है मॉलिक्यूल के बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है मॉलिक्यूल के बीच में तो ये सॉलिड स्टेट में रहता है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो और पास आ जाता है और ये सॉलिड स्टेट में रहता है। कहने का मतलब रियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि आइडियल गैस को कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दीजिए ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो वही है कि बाय डेफिनेशन इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन आइडियल गैस मोलिक्यूल्स आर जीरो। However, every real gas when cooled down with application of pressure on it get liquefied। तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो रहता है। मतलब इसको आप कितना भी कूल डाउन कर दीजिए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जितना रियल गैस होता है इसको कूल डाउन करने पे और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जितना भी गैसेस है सारा का सारा। Thus, there always exists some intermolecular force between gas molecules। लिक्विफाई हो जाता है, इसका मतलब यह है कि जरूर इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करता है दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में रियल गैस में। लेकिन थ्योरेटिकली जो आइडियल गैस लो दिया गया है तो उस टाइम एज्यूम किया गया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है आइडियल गैस के बीच में जीरो होता है। तो इसलिए ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिर्फ है और रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो आइडियल गैस लो वैलिड नहीं होता है रियल गैसेस पे। वो अलग बात है कि हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए गैस को आइडियल गैस ही मानते हैं। ये जो रियल गैसेस टॉपिक है इसके अलावा जहां भी गैस का बात करेंगे तो वहां आइडियल गैस ही एज्यूम करेंगे। लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में आइडियल गैस कुछ होता नहीं है।
रियलिटी में जो है रियल गैसेस होता है, प्रैक्टिकली नेचर में रियल गैसेस अकर करता है। 10 फेवरेबल टेम्परेचर फॉर ए रियल गैस टू अप्रोच आइडियल गैस बिहेवियर। तो फेवरेबल टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा जहां पे रियल गैसेस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। तो देखिए मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो या जीरो ही हो जाए, इतना कम हो जाए कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। तो अगर लो प्रेशर रहेगा, मतलब जैसे कंटेनर में है, ठीक है, ऊपर कवर अप कर दिए हैं, अब इसको प्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल सब पास पास आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो लो प्रेशर अगर रखेंगे तो ये दूर दूर रहेगा, प्रेशर ही नहीं है, ढक्कन हटा दीजिए, मतलब इन्वायरमेंट में ये इंडिपेंडेंट है खुला घूमने के लिए, तो दूर दूर रहेगा। और टेम्परेचर हाई कर दीजिए, इतना हाई कर दीजिए कि ये और ज्यादा दूर दूर चल जाए, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा लिक्विड भी गैस में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी रखता है। जितना जैसे वाटर है तो टेम्परेचर आप हाई करते हैं तो ये भी गैस में चला जाता है, तो गैस तो और दूर दूर जाएगा ना, टेम्परेचर हाई कीजिएगा तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल दो तरीका से कर सकते हैं, तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये दो फेवरेबल कंडीशन है जहाँ पे रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब आइडियल गैस बिहेवियर को अप्रोच कर सकता है। एकदम 100% आइडियल गैस बिहेवियर तो नहीं शो करेगा, लेकिन लगभग आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, तो बोलेंगे कि रियल गैस जो है आइडियल गैस बिहेवियर को अप्रोच करने का फेवरेबल कंडीशन है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। उसके बाद लिक्विफिकेशन ऑफ आइडियल गैस इज नेवर पॉसिबल, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो कितना भी प्रेशर आप अप्लाई कर दीजिए ये लिक्विफाई नहीं होगा, मतलब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये गैसियस स्टेट में ही रहेगा। इसके बाद सेकंड है बाय डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इज जीरो, मतलब आइडियल गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है ये हमेशा जीरो कंसीडर करते हैं, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को पॉइंट पार्टिकल एज्यूम किया जाता है, तो पॉइंट पार्टिकल का वॉल्यूम जीरो होगा सिंस दे आर पॉइंट पार्टिकल्स, तो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जब रियल गैस को लिक्विफाई करते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल जो है सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तभी तो लिक्विड का कुछ वॉल्यूम होता है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल का सर्टेन वॉल्यूम होता है, फाइनाइट वॉल्यूम होता है रियल गैसेस में। However, every real gas on liquefaction occupies certain volume. Thus, every gas molecule has some finite volume. तो जितना भी रियल गैस है इसको लिक्विफाई करते हैं तो ये सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मॉलिक्यूल का कुछ फाइनाइट वॉल्यूम है जिसको मिला के पूरे गैस सैंपल का वॉल्यूम आता है। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो होता है, लेकिन रियल गैस का मॉलिक्यूल जो है कुछ फाइनाइट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये पॉइंट पार्टिकल नहीं रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, इट इज यूज्ड टू मेजर द डेविएशन ऑफ ए रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ये रियल गैस का डेविएशन कितना हुआ आइडियल गैस से, इसको मेजर करने के लिए यूज होता है। इसको इस तरह से समझिए, एक कंटेनर में मान लेते हैं कि x मोल रियल गैस है और दूसरे कंटेनर में x मोल आइडियल गैस है, ठीक है, और टेम्परेचर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर जितना आइडियल गैस का टेम्परेचर है उतना ही रियल गैस का भी टेम्परेचर है, सिमिलरली जितना आइडियल गैस का प्रेशर है उतना ही रियल गैस का प्रेशर है P। अब अगर रियल गैस का वॉल्यूम V आता है, सॉरी V1 मानते हैं, और आइडियल गैस का वॉल्यूम V2 आता है, तो कितना डेविएशन हुआ, आना चाहिए था V2 x मोल के कॉरस्पॉन्डिंग। आइडियल गैस इक्वेशन से आप वॉल्यूम निकालिएगा तो V इक्वल टू nRT अपॉन V, ये V2 है तो रियल गैस के लिए भी आना चाहिए था V2, लेकिन आ रहा है V1, तो ये डेविएशन है ना,
अब हो सकता है कि V1 V2 से ज्यादा भी हो सकता है V1 V2 से कम भी हो। वो डिपेंड करेगा कि रियल गैस कौन सा है। ये आइडियल गैस से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन अगर शो कर रहा होगा मतलब वॉल्यूम जो है आइडियल गैस से ज्यादा आएगा। अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा तो वॉल्यूम जो है वो आइडियल गैस से कम आएगा, मतलब V1 से ज्यादा होगा V2, V1 कम होगा। नेगेटिव डेविएशन अगर शो कर रहा होगा रियल गैस, तो पॉजिटिव डेविएशन अगर शो कर रहा होगा तो V1 ज्यादा होगा V2 से। तो वही चीज है कि Z का वैल्यू से पता चलता है कि डेविएशन कितना हुआ आइडियल बिहेवियर से, मतलब आइडियल गैस के कंपैरिजन में कितना डेविएशन हुआ है रियल गैस का। Z अगर लगभग 1 के आसपास आ रहा है, मतलब Z इक्वल टू अगर 1 है, मतलब रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। ये सब अभी हम पढ़ लेंगे डिटेल में। अभी बस इसका फॉर्मूला देखिए, Z निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल आर सेम। तो अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल सेम है तो Z इक्वल टू होता है पीवी रियल गैस अपॉन पीवी आइडियल गैस। मतलब रियल गैस के लिए पीवी का क्या वैल्यू आ रहा है और आइडियल गैस के लिए पीवी का क्या वैल्यू आ रहा है, दोनों का रेशियो ले लीजिएगा तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकल जाएगा Z। एट सेम टेम्परेचर एट सेम प्रेशर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा तो V रियल अपॉन V आइडियल इक्वल टू Z होगा। मतलब Z इक्वल टू 1 तो V1 अपॉन V2 का वैल्यू 1 है, तो V1 इक्वल टू V2। तो जितना वॉल्यूम आइडियल गैस का है उतना ही वॉल्यूम रियल गैस का भी आया, मतलब ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर ये तीनों चीज सेम रहेगा तो आप V रियल गैस अपॉन V आइडियल गैस वाले फॉर्मूला से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम सेम रहेगा, टेम्परेचर भी सेम रहेगा और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में वॉल्यूम को सेम कर दीजिए, मतलब P रियल अपॉन P आइडियल, Z इक्वल टू P रियल अपॉन P आइडियल गैस होगा। कहने का मतलब दो कंटेनर है जिसमें कि x मोल रियल गैस का और x मोल आइडियल गैस का लिए हैं, ठीक है। टेम्परेचर T है दोनों कंटेनर का, और जो गैस लिए हैं वो V वॉल्यूम गैस ही लिए हैं दोनों केस में, V वॉल्यूम गैस लिए हैं। तो रियल गैस के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इसको मान लेते हैं P1, और आइडियल गैस के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इसको मान लेते हैं P2। तो P1 कितना ज्यादा है P2 से ये डेविएशन बताएगा। अगर P1 और P2 सेम है मतलब ये रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब Z का वैल्यू 1 आना चाहिए। Z इक्वल टू 1 जब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, और ये P1 अपॉन P2 होता है, मतलब P1 इक्वल टू P2। तो अगर सेम टेम्परेचर सेम नंबर ऑफ मोल और सेम वॉल्यूम लेंगे रियल गैस और आइडियल गैस का, तो प्रेशर अगर सेम आ रहा है मतलब रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर रियल गैस का प्रेशर ज्यादा आ रहा है आइडियल गैस से तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, P1 अपॉन P2 ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि P1 ज्यादा है P2 से, तो Z ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली P1 कम है P2 से तो नेगेटिव डेविएशन Z लेस देन 1। और जनरल फॉर्मूला होता है Z फाइंड आउट करने का PV अपॉन NRT। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये यही तो है PV, ये तो रियल गैस है तो रियल गैस का PV जो है PV रियल गैस होगा। और NRT, इस कंटेनर में अगर N नंबर ऑफ मोल है, R है मतलब R तो कांस्टेंट होता है, T अगर टेम्परेचर है तो NRT इक्वल टू क्या होगा P इंटू V। आइडियल गैस इक्वेशन जो अप्लाई करें, मतलब अगर N मोल T टेम्परेचर पे आइडियल गैस का होता तो कितना PV का वैल्यू आता, वही तो NRT होता है। तो ये एक्चुअली में वही चीज तो लिखा हुआ है PV आइडियल गैस, मतलब Z आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं PV अपॉन NRT। अब V अपॉन N को आप लिख सकते हैं Vm मोलर वॉल्यूम। कहने का मतलब अगर N मोल गैस का वॉल्यूम V लीटर है तो 1
मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, V/N। यही तो मोलर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो V/N को आप Vm लिख सकते हैं, वेयर Vm इज मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस। तो Z इक्वल टू PV/NRT या फिर PVM/RT, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी को आप PM/ρRT भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास। n का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका Z इक्वल टू होगा PV/mRT, और ये जो कैपिटल M है ये ऊपर चला जाएगा। और आपको पता होगा कि मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो V को यहाँ लिख दीजिए, तो PM/RT, और मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो ये डेंसिटी होता है। और डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस जो है ये PM/RT होता है। मतलब Z इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रियल गैस, ये भी होता है। वही तो है, PM/RT एक्चुअली में डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस है, और ये डेंसिटी मतलब रियल गैस जो आपका कंटेनर में है उसका क्या डेंसिटी है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो Z का वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट कि अगर Z इक्वल टू 1 है, मतलब रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर Z इक्वल टू 1 है तो डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस और डेंसिटी ऑफ रियल गैस सेम आ रहा है, या फिर P1/P2 कीजिएगा, मतलब प्रेशर ऑफ रियल गैस अपॉन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, तो ये भी 1 है, तो प्रेशर रियल गैस और प्रेशर आइडियल गैस भी सेम आ रहा है। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आ रहा है। तो Z इक्वल टू 1 अगर है तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। अगर Z लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन होता है आइडियल बिहेवियर से, और अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन होता है आइडियल बिहेवियर से, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है रियल गैस जो है। अब अगर Z लेस देन 1 है तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव टेंडेंसी होगा या रिपल्सिव टेंडेंसी होगा। तो Z लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम जो है रियल गैस का कम है आइडियल गैस से। वॉल्यूम कम है मतलब दो मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, ज्यादा पास आएगा, तभी तो वॉल्यूम कम आ रहा है। जितना वॉल्यूम होना चाहिए था आइडियल गैस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, उससे कम वॉल्यूम आ रहा है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव टेंडेंसी है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर Z ग्रेटर देन 1 है मतलब रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है आइडियल गैस से, मतलब जितना मॉलिक्यूल को पास पास होना चाहिए उससे ज्यादा दूर है, तब ना वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो रिपल्सिव टेंडेंसी है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तब ना ज्यादा दूर दूर जा रहा है। तो वही पॉइंट है कि अगर Z लेस देन 1 है तो अट्रैक्टिव टेंडेंसी डोमिनेंट बिटवीन गैस मोलिक्यूल, तो गैस मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव टेंडेंसीज रहता है अगर Z लेस देन 1 है, और अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सिव टेंडेंसीज डोमिनेंट बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स। इसके बाद प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, पीवी ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्म आपको बनाना है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ होता है वो आइसोथर्म रहता है। तो आइडियल गैस के लिए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बॉयल्स लॉ में बता चुके हैं। ये आइडियल गैस का ग्राफ है। तो रियल गैस के लिए क्या होता है, रियल गैस का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। मतलब ये पॉइंट जो है, मतलब इस प्रेशर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये P1 प्रेशर पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस भी जो है दोनों कर्व का सेम है, तो ये Z इक्वल टू 1 आ गया। अब लो प्रेशर पे अगर देखें, इस तरह से आप दो प्रेशर मान लीजिए, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ये रियल गैस वाला है और ये आइडियल गैस वाला है, सॉलिड लाइन आइडियल गैस वाला ग्राफ है, ये रियल। तो लो प्रेशर पे क्या होता है, रियल गैस के द्वारा यहाँ V1 वॉल्यूम, आइडियल गैस के द्वारा उसी प्रेशर पे V2 वॉल्यूम। तो सेम प्रेशर पे
वॉल्यूम जो है रियल गैस का ज्यादा है, सॉरी आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस का ज्यादा है रियल गैस से, तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इससे ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये जो है लेस देन 1 होगा, मतलब ये जेड होता है तो जेड का वैल्यू लेस देन 1, तो लो प्रेशर पे रियल गैस जो है ये निगेटिव डेविएशन शो करता है। सिमिलरली आप हाई प्रेशर देख लीजिए, या इस वाले प्रेशर पे तो आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करेगा, इसके बाद वाला प्रेशर देख लीजिए कोई एक हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे आइडियल गैस के द्वारा वॉल्यूम V3 अगर है तो रियल गैस के द्वारा उसी प्रेशर पे वॉल्यूम V4 है। अब आप बताइए V4 ज्यादा है V3 से, मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस V4 ये ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ये ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब Z ग्रेटर देन 1, तो हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रियल गैस जो है Z ग्रेटर देन 1, ये वाला जो रीजन है इसमें Z ग्रेटर देन 1 होता है हाई प्रेशर वाले में, और लो प्रेशर रीजन में Z लेस देन 1 होता है। इसके बाद जो है अगले लेक्चर में रियल गैस को ही कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।